देख मलखान, मैं जलेबी की तरह घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा। हाँ? सीधा सा खुला खेल है। अगर रूसा ने तुझे प्रपोज किया तो वो मेरी भाभी, ठीक है? ठीक है। और अगर रूसा ने मुझे प्रपोज किया तो तू रूसा से राखी बंधवा लियो। हाँ? ओ, एक मिनट। सारे मुंह इधर कर। तो सारे ज्यादा चालाक बन रहे है। तू भाभी बोलेगो और मैं बहन बोलूंगो। सारे तू भी बहन ही बोलेगो। यार मलखान तू समझ नहीं रहा यार। तू खुद ही सोच कि मैं गर्लफ्रेंड को कैसे बहन बोलूंगा यार। अपनी गाड़ी पे ही ब्रेक लगा ले। सारे धी कलट। रूसा ने तो को बड़ो कंफर्मेशन लेटर दे दियो कि वो तो की गर्लफ्रेंड है गई। अबे अकल से पैदल, कुछ रिश्ते बोलने से नहीं बनते हैं, कुछ रिश्ते खामोशी वाले भी होते हैं। और कसम खा के कह रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रूसा के दिल में मेरे लिए साइलेंट लव है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है यार। फाइन तो ठीक है, तुम अभी तक यहीं बैठे हो, डिस्को नहीं चलना है क्या? रूसा, हम तो डिस्को चलने के लिए कब से तैयार है गए। हाँ, मैं तो पैदाइशी रेडी हूँ। तो चलो फिर, लेट्स गो। देखो रूसा, दरअसल बात ये आएगी कि हम तुम्हारे साथ डिस्को पक्का चलेंगे, लेकिन तुम्हें पहले बताना पड़ेगा कि तुम हम दोनों में से किससे प्यार करती है गई। हाँ। इसका कहने का मतलब ये है कि मुझसे प्यार करती हो या इससे? हाँ। देखो ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स, तुम दोनों बहुत क्यूट हो और तुम दोनों मुझे बहुत प्यारे लगते हो। लेकिन वो जो तुमने क्वेश्चन किया ना, वो वाला कि मैं वो वाला प्यार किससे करूंगी, कब करूंगी और कैसे करूंगी, आई डोंट नो। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करें जिस काम के लिए आए हैं। चलो। कहाँ? भाभी जी किस तमाश के लिए रही हैं यार, तक समझ नहीं आ रहा है। क्या किरदार है इनका यार? She's so confusing. क्या हुआ विभूति, तेरे थोबड़े पे 12 क्यों बजे हुए हैं? देख प्रेम, दिमाग मत खराब कर प्लीज, निकल जा। अबे साले, तू जा गुइया के खेत में, लेकिन सुन, मुझे मेरा 5 लाख रुपया इसी महीने में चाहिए। यार प्रेम, ऐसा ना यार, तेरा मूड खराब चल रहा है। अबे साले, तेरा मूड खराब चल रही है तो मेरे मूड की क्यों बैंड बजा रही है? भाभी जी अजीब सी उल्टी सीधी हरकतें करती हैं यार। क्या हरकत कर दी भाभी जी ने? भाभी जी तिवारी जी की फोटो की आरती उतार रही थी, पूजा कर रही थी और साथ में गा भी रही थी। वाह वाह वाह, कितना खुश नसीब है वो कच्चा बनियान। उसकी बीवी उसकी आरती उतारती है और एक मेरी बीवी है जो मेरी इज्जत उतारती है। एक हमारी बीवी है, आरती उतारना तो बहुत दूर की बात है जी। कभी आज तक हमारे लिए एक रोमांटिक सॉन्ग नहीं गाया। बाय गॉड, सिर्फ ताने देती है, सिर्फ मम्मी मर गया। कौन मर गया? मैं मर गया। वो देख अन्नू खड़ी है सामने। हाँ। अब प्रे कहाँ हो गया मैं? I'm sorry. I'm really genuinely sorry. Please don't talk to me, Vibhu. I'm hurt. यार अनु, मैंने प्रेम को क्या गलत बोला? मैंने ये बोला ना कि मेरी बीवी ताने मारती है, आरती उतारना तो बहुत दूर की बात है। There's something wrong in it. मैं तुम्हारी आरती उतार सकती हूँ, नहीं इनफैक्ट मैं तुम्हारे नाम के भजन बनवा के उसका एल्बम बनवा सकती हूँ, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि मैं ये क्यों करूँ? तुमने ऐसा कौन सा महान कार्य किया है कि मैं तुम्हारे नाम के 40 से गाऊं? तुम ना अननेसेसरी बात को बढ़ा रही हो। नो 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 नो, अब तो मुझे जानना ही है कि तुमने ऐसा क्या काम किया है जो नॉर्मल इंसान कर नहीं सकता है। तो फॉरगेट ऑल दीस थिंग्स, मैं तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा दूंगी। यार मैंने ना ऐसे कुछ सोच के नहीं बोला था, वैसे I just said it for fun. For fun. Yeah, for fun. अपने दोस्तों के सामने अपने बीवी के बारे में तुम्हें बुराई करनी है जस्ट फॉर फन।
तुम बात को ना तोड़ मरोड़ रही हो। मैं दोस्तों के सामने तुम्हारी बुराई नहीं करता, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता यार। हाउ डू आई नो विभू? तुम्हारे पीछे सीसीटीवी कैमरा नहीं बिठवा के रखा है ना मैंने कि मुझे पता चले कि मेरे पीठ पीछे अपने दोस्तों के सामने तुम क्या बात कर रहे हो मेरे बारे में? हाउ डू आई नो? ना बहुत दिन से रोमांस नहीं किया ना, इसलिए तुम थोड़ी सी गुस्सा। चले कहाँ? अपस्टेयर्स बेडरूम। मुझे नहीं जाना बेडरूम। कम ऑन, इतना भाव मत खाओ यार, कम ऑन। आज मैं नीचे ही सोऊंगी। चाचा जी। ओह नमस्ते चाचा जी। कुछ रहा बेटा कुछ रहा। और चाचा जी क्या हाल है? लंदन की ठंडन पड़ रही है? मतलब लंदन में ठंड पड़ रही है? ठंड तो यहाँ भी पड़ रही है, यहाँ भी स्नोफॉल होती है। बिग डील। और बताइए केस का क्या हुआ? अरे यार अभी सांस नहीं लिया कि तू केस का क्या हुआ, थोड़ा इत्मीनान रखना यार अपने दिल में। तो कौन सा पैदल चले आ रहे हैं वहां से यार? थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद बताऊंगा तुझे, सारी बात बताऊंगा केस की। एक काम कीजिए, ऊपर जाइए अनु के रूम में, फ्रेश हो जाइए, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। I've changed my mind. मैं ऊपर जा रही हूँ सोने। I am tired. Good night. इसे क्या हो गया? बीवियों को कब, कैसे और क्यों और क्या हो जाए, you never know। मास्टर जी को बहुत गर्मी लगती है क्या? हाँ भाई, मास्टर जी को बहुत गर्मी लगती है। अरे गर्मी के दिन में ना 1 मिनट के लिए भी कूलर बंद नहीं होता। मास्टर साहब जे का बात कर रहे, इतनी ठंड में कूलर चलाओगे ना तो तुम्हारी और मास्टरनी दोनों की ना कुल्फी जम जाएगी। यार मेरे तो यही सोच सोच के दिमाग भिन्नोट हो रहा है कि इतनी ठंड में मास्टर साहब आप कूलर चलाना क्यों चाह रहे हो? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे हम गर्मी में कूलर चलाने की बात कर रहे थे। मास्टर साहब माफ कर दियो, मुझे लग रहा तो आप ठंड में कूलर चलाने की बात कर रहे हैं। तुमको तो बहुत कुछ लगता है बे। अमा तुम लगने की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि एक नंबर का घटिया आदमी मेरे सामने बैठा है। कमीनो, घटिया, लीचड़, कुत्तो, नीच आदमी एक नंबर को तिवारी। कसम खा के कह रही हूँ भैया, ये घटिया आदमी के पास है ना इतनी सड़ी हुई बदबू आवे जैसे कि अचार सड़ गया हो। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? क्यों भी लौंडो, इतनी देर से तुम लोग क्यों तिवारी भैया को जलील किए जा रहे हो? अरे आप क्यों दूसरे के फटे हुए टांग अड़ा रहे हैं डॉक्टर साहब? वो जलील कर रहे हैं तो करने दीजिए ना, इसमें आपके गुर्दे काय लाल हो रहे हैं। ये क्या बात हुई? मतलब मां साहब देखो, भलाई को तो जमाना ही नहीं है आजकल। ए कमीने, यहाँ क्या कर रहा है रे तू? हाँ? कोनो शर्म हया है कि नहीं? घर में सारा राशन खत्म हो गया है और यहाँ इन टुच्चों के साथ आवारागर्दी चल रहा है। बिलाड़ी फूले। भाभी जी वो ब्लडी फूल होवे। ऐसे ही पकड़े हैं। सुन तिवारी, तो को आज भिखारी नहीं बना दिया ना घरा, तो हमरा नाम भी अंगूरी नहीं तेरी। अरे ये चल क्या रहा है भाई? और उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपके लिए एक किताब पब्लिश करें। जी शुक्रिया भाभी जी, बहुत बहुत टूट जाएगी कमर। तिवारी जी बहुत हो गया। अब भी कर लूं कॉल? प्लीज भाभी। अरे प्लीज, कर देते फिर, अभी देर किस बात की। क्या लिखा है बहादुर शाह जफर ने? माशाल्लाह। अरे जफर, रोज मोहब्बत का कोई कत्ल करे। अरे जफर, रोज मोहब्बत का कोई कत्ल करे और गुनहगार न कहलाए। ये किस्सा क्या है? माशाल्लाह। बताइए ये किस्सा क्या है? भाई ऐसे शेर तो हमने भी बहुत किए हैं, पर अफसोस एक भी शाया न हो पाया। भाई ये किस्सा क्या है? माशाल्लाह,
भाई क्या बात है, आज मोहतरमा ने हमें कैसे याद किया? हेलो मोहतरमा, आदाब बजा लाते हैं। आदाब आदाब जफर साहब, कैसे हैं आप? भाई हम तो खैरियत से हैं मोहतरमा, आप बताइए आपको इस नाचीज की याद आज कैसे आ गई? वैसे जफर साहब, आपसे एक छोटा सा काम था। अरे मोहतरमा, आप हुक्म कीजिए, आप कहें तो आपकी खिदमत में अपनी गर्दन भी कलम करवा दें। आपके टूटी गर्दन का मैं क्या करूंगी? एक्चुअली हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं और उनका नाम है मनमोहन घायल। जख्मी? हाँ जख्मी जख्मी। अब घायल जख्मी एक ही तो है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने कहा उनका नाम है मनमोहन जख्मी। जी 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 जी, तो मैं चाहती थी कि आप उनकी जो शेरो शायरियां हैं वो आप सुन लें। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें पढ़ लें और अगर आपको अच्छी लगी तो एक रिक्वेस्ट थी कि उनकी अगर आप शायरियों की एक किताब पब्लिश कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माशाअल्लाह, क्यों नहीं मोहतरमा। भाई जिसकी तारीफ आप जैसी हसीनो जहीनो तरीनो करीन ने कर दी, उसमें कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी। मोहतरमा, आप जरा भी वक्फा ना लें, बस फौरी तौर पर हमें उनका मसौदा भेज दें, हम देख लेंगे। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। ओके। ओ गरीबों के शाहरुख, चाय पिला दे दो यार, बढ़िया वाली मलाई मार के। यार मलखान में क्या कह रहे थे भैया? हाँ, उस भूतने वाले तिवारी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को आ गया। अरे खत्म होने वालों ना है, खत्म है गो है। एक बात बता भैया, 1000 रुपए में और कितनी बार जलील करेंगे? सही कह रही है लौंडे, काम तो काम होवे, चाहे जलील करना हो या फिर तारीफ करना हो। ये बात भी सही है। एक काम करते हैं, आज और जलील कर लेते हैं, आगे के लिए ना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लेंगे। ले ताली। चाय कब देगा? तो क्या आपस में बात कर रहे हो भाई? क्या आजकल तुम्हारी लाइफ में चल रहा है? डॉक्टर साहब, जे है ना बिजनेस के बारे में बातें है रही। जोक ऑफ द डे सुना तुम दोनों ने? लॉन्डे बिजनेस की बातें कर रहे हैं। और प्रेम जी, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? गधे का बिया हो रहा है। तिवारी तुझे बिरयानी खानी है क्या? सारे जलील आदमी तू फिर से आ गो। साले तिवारी भूतनी के, तू जलीलों का बाप है, आस्तीन का सांप है, बिना हड्डी की चाप है, शक्ल से तू बंदर छाप है। भैया जे तो खानदानी जलील है गो, जे जलील जाको बाप जलील जाको दादा जलील जाको परदादा जलील उसका भी सेठ जी, आपने खुद ही तो कॉन्ट्रैक्ट दिया था बेइज्जत करने का। अरे भाभी जी घर पर है। आइए आइए, शायर मनमोहन तिवारी जी। नहीं नहीं अनीता जी, इस शायर का नाम पता है क्या है? मनमोहन जख्मी औरत। ये नाम के बीच में औरत क्यों डाल दिया पगली? पूरा नाम ही तुमने बिगाड़ दिया। वो दरअसल हमारा तखल्लुस है, मनमोहन जख्मी। जी 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 जी, एक्चुअली मैंने पढ़ा भी था आपका ये तखल्लुस, जख्मी। तेरे तो नाम में ही जख्म है। अब ये बताओ, ये जख्म किस चीज का है? तीर का या तलवार का या किसी और चीज का? माफ कीजिएगा, आपकी बातों में ना वो अश्लीलता की बू आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने तिवारी जी। एक हैं ये चाचा जी और दूसरे हैं इनके भतीजे जी। ये बस जब भी मुंह खोलते हैं आइदर किसी की इंसल्ट करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, दैट्स ऑल। जी यार तुम मुझे घसीट रही में यार, मैंने क्या किया? अभी तुम्हारी पूरी फैमिली है इस लायक। तिवारी जी को देखो, हाँ इतनी मेहनत की इन्होंने, आज इतने बड़े शायर हो गए हैं, इनके नाम की किताबें पब्लिश हो रही हैं। तुम्हारे नाम पर क्या पब्लिश हुआ है आज तक? नहीं भाभी जी, कई बार कानपुर लंदन के अखबारों में प्रकाशित होता रहा है कि चाचा जी ने किसी औरत को टच कर दिया, फिर सरे बाजार पिटे वगैरह वगैरह। औरत को टच कर दिया तो क्या आप भी तो टच करते हैं?
भाभी जी वेरी वेल टच्ड, मतलब वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। थैंक यू। अरे सुन, ये अखबार वाली बात जो है ना, ये गलत है। उस औरत ने मुझे टच किया था। फिर क्या, उस औरत ने टच किया तो मैंने भी टच कर दिया। वेरी गुड, यस। उसके बाद फिर उसने टच किया, मैंने कहा अरे टच कर रही है, ले मैं भी टच कर देता हूँ। फिर उसने टच किया, मैंने कहा यार बराबरी का होना चाहिए मामला, तो फिर मैंने टच कर दिया। अच्छा फिर ना उसके बाद हम लोग टच खेलने लगे। फिर इस टचा टची में ना थोड़ी सी टुच्ची हरकत हो गई। चाचा जी आज तक मैंने कभी किसी को टच नहीं किया। देखिए भैया रोज टच करते हैं हमको। गुरु जी, ये अलग टच की बात हो रही है, यहाँ अलग टच की बात हो रही है, और यहाँ जिस टच की बात हो रही है उसके बारे में ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम समझे नहीं का मतलब। यस अनु, व्हाट इज दिस यार? मतलब तुम तिवारी जी को अप्रिशिएट करो, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, लेकिन तुम मुझे जलील करो, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये जलील मौजू पर एक शेर बड़ी जोर से आ रहा है भाभी, जोर से आ रहा है। वॉशरूम वहां है, वहां चला। यार मलखान, कसम खा के कह रही हूँ भैया, मेरा दिमाग भिन्नोट हो रही है। अब यार टीका का ना फोन लग रही है, ना वो कहीं दिखाई दे रही है, आखिर टीका गया कहाँ? भैया बात ये है रे, गर्ल्स हॉस्टल में ना एक नई छोरी आई भैया, बड़े जोर की। टीका वहां पे ट्राई कर रहे तो, और चौकीदार ने देख लो। मतलब तेरा मतलब है चौकीदार ने उसे कूट दिया? चौकीदार नहीं ना कूटो है, गर्ल्स हॉस्टल की एक एक छोरी ने सारे की थूथड़ी पर चप्पल बजाई। ओहो, यानी कि टीका 2-3 दिन तक बिस्तर से ना उठने वाला है। तो बिस्तर की बात कर रहा है, अस्पताल में भर्ती है वो टीका। अपना टीका? हाँ। अस्पताल में भर्ती? हाँ। इस हद तक? इस हद तक सारे को ना मार मार कर मुंह सुझा दो पूरा। मालिक रक्षा करियो उसकी। और बे लौंडो, क्या बदतमीजी खेल रहे हो? विभूति सेठ, हम गरीब लोग बदतमीजी नहीं करते। करो ना बे। तो भैया बताओ ना कौन के साथ करे? मुझसे करो, मुझे जलील करो, इस हद तक जलील करो कि मेरी रूह थरथराने लगे, कांपने लगे। मुझे गालियां दो, ताने कसो, फप्तियां कसो, मुझे गम से भर दो, बस मुझे गम से भर दो। विभूति सेठ एक मिनट। पहली बात ये कि तुम खाली बाल्टी ना हो, और दूसरी बात ये कि गम कोई पानी ना है जो तुम्हारे अंदर भर देंगे। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें बदतमीजी करवानी है तो उसके पैसे लगेंगे। पैसे? कैसे? कैसे भैया, एक आदमी की ना शायरी की जबरदस्त किताब छपी है गई, और उसे जलील हम नहीं किया था। कितने लोग हैं? क्या बोलते है? नया कस्टमर है, नया दाम लगाएंगे। ऐसा सेठ जी 1500 रुपए दे दो। दूंगा। बोलो भैया, पहले कैश। बोलो। अब धंधा होगा। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। भाभी जी, आप मुझसे प्यार मत कीजिए, मुझसे नफरत कीजिए भाभी जी। लेकिन हम कब बोले आपको कि हम आपसे प्यार करते हैं? अभी वो गाना गा रही थी ना आप। हाँ तो गाना गा रहे ना, वो में प्यार कहाँ से आया बीच में? नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि आप मुझसे प्यार से बात मत करिए, मुझे आप जलील कीजिए। चलिए, वो काहे करेंगे आपका, हमरा को ना बकरी खोल दिए हैं। मान लीजिए मैंने आपकी बकरी खोल ली है, मान लीजिए। लेकिन हम तो बकरी पाले ही नहीं हैं। अब मान लीजिए मैंने आपकी भैंस खोल दी है। अगर आप ऐसा किए ना तो हमारे डैडू आपका चमड़ा उधेड़ देंगे। हाँ जी, आप ना अपने आप में एक लौता पीस है, दूसरा पीस अगर फॉक्स टाइप लेकर ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेगा। आप क्या बोले? भाभी जी, आपके जो लड्डू के भैया है ना, एक नंबर के कुत्ते, कमीने, छिछोरे हैं, दोगले हैं। वो पंडित रामफल और जुमन लाल के बीच का कंफ्यूजन है वो। चुप बे विभूतिए, शर्म नहीं आता है? कुछ काम धंधा तो है नहीं, एक नंबर का नल्ला है, कुत्ता, कमीना, टिर्री गिर्री फिरी, डैश डैश डैश। भाभी जी, बाकी तो मैं सब समझ गया, ये टिर्री गिर्री क्या है? ई फिल इन द ब्लैंक है, जो गाली अच्छा लगे उनमें भर लेना। भाभी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया मुझे जलील करके। अब आएगा मुझ में दर्द। सुनिए कि इसमें शायर जो है अपनी माशूका को
आंख मारने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बताइए, ये तो गलत बात है ना। अरे अपनी प्रेमिका को आंख मारने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा तो क्या रामकली डुकरिया को प्रोत्साहित करेगा आंख मारने के लिए? हमारी अम्मा के बारे में ऐसा मत कीजिए, वो सीधी सादी महिला है, एकदम साधारण औरत है। No, she's not. लेकिन आप तो हमेशा हमको आंख मारने के लिए बोलते हैं। अच्छा, कम से कम स्थान तो देख लिया करो पगली। भाई जख्मी साहब जी, महफिल जमी है, आप कुछ फरमाइए। जी, अर्ज किया है कि तू मेरे इश्क की गलियों की रानी है। तू मेरे इश्क की गलियों की रानी है, चाहे दीपिका हो चाहे कतरीना हो, तेरे आगे सब चाय कम पानी है। क्या बात है। शुक्रिया भाभी जी। क्या दर्द है, क्या दर्द है। माफ कीजिएगा, मुझे इस शेर में कहीं भी किसी भी एंगल से कोई भी दर्द नजर नहीं आया। लेकिन हमें तो दीपिका और कटरीना के दिल में बहुत दर्द नजर आया कि शायर ने उन्हें चाय कम पानी कह दिया। अगर ऐसा है तो एक शेर मैं भी अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद। अर्ज करता हूँ आपके कमाश का और आपके मिजाज का शेर, समात फरमाइएगा। शायर कहता है कि ये कमबख्त नींद कब आएगी। हाय हाय, मार ही डालेगा यार। ये कमबख्त नींद कब आएगी, मर जाऊंगा यार। सुबह से दर्द है कमर में, दिया थोड़ा दवाई। हाँ? थोड़ा दबाएगी। इसमें भी छेड़ है। छेड़ है जी, बिल्कुल वजह फरमाया। इसमें शायर जो है अपनी नौकरानी को कमर दबवाने के बहाने कमरे में दबोचना चाह रहा है। वाह वाह जख्मी साहब, क्या समझ है आपकी, क्या कमाल के शायर हैं। ये घुइयां के शायर हैं। इनके दीवान की सारी शायरी मेरी किताब से चुराई गई है। सक्सेना जी, आप कौन जनाब? जनाब ऐसा है, दरअसल ये दीवान दर्द से मेरी जेबें भर दे मेरा लिखा हुआ है, जो कि कभी छपा ही नहीं। और एक दिन तिवारी भैया की बुरी नजर मेरे दीवान पर पड़ गई और इन्होंने मेरे सारे के सारे शेर चुराकर अपने दीवान में फिट कर लिए। और बेशर्मी की इंतहा तो तब हो गई जब इन्होंने मेरे दीवान का टाइटल दर्द से मेरी जेबें भर दे एज इट इज उठाकर अपने दीवान के ऊपर चस्पा कर लिया। इनको ये लगा कि मैं तो पागल हूँ, कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन ऐसा तिवारी भैया कि मैं पागल जरूर हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। यार तू तो बहुत बड़ा चोर है। चोर। तिवारी जी, दिस इज जस्ट नॉट फेयर। सच्ची हमको ना ही पता था आप इतने बड़े फटीचर हैं। भाभी जी, फटीचर तो ये हैं, आप चीटर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। एक मिनट जनाब, मिस्टर सक्सेना। अनोखे लाल सक्सेना। हा, ये बड़े अनोखे हैं आप। अब हम आपका दीवान छापेंगे। हो जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और जबर साहब मेरा इसका आपको हम कुछ अश्लील पब्लिशर्स के नंबर दे देंगे, वो लोग बड़े करीने से छापेंगे आपके शेर। अश्लील पब्लिशर, आई लाइक इट। पता ही ना क्या हुआ। ये मोती कहाँ से आ गए बीच में? हाँ, इनको टायर बोलते हैं। भाभी जी, वो टीयर्स होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, आपके लिए आंसू होंगे, हमारे लिए सिर्फ मोती हैं, मोती। इनको जाया मत कीजिए। तो बताइए कि किसने तकलीफ दी आपको, दुख साझा कीजिए हमारे साथ। जाने दीजिए भरभूति जी, जब हमरे पति ही कछु ना ही कर पाए तो आप क्या कर लेंगे? That's not his cup of tea. He can't get it up. I can't. अभी जी, लड्डू के भैया आपके लिए खुल के छींक भी नहीं सकते हैं, और कोई आपके आसपास ऐसा भी है जो आपके एक इशारे पे अपनी गर्दन कलम करवा के आपके कदमों में रख सकता है। That's me. अच्छा बताइए, हुआ क्या? बताते हैं।
का हुआ ना कि आज हम और लड्डू के भैया बाजार गए थे। दैट्स एक्साइटिंग। हाँ फिर? हाँ, वहाँ एक ठो सुनार की दुकान पर ना हमको वो सोने के झुमके दिखे। वो हमको बहुत बहुत अच्छे लगे। आपको पता है वो झुमके बिल्कुल वैसे थे जैसे हमारी मम्मी पहनती थी। हाउ लकी वाज दोस झुमकास भाभी। जिंदगी में पहली बार मुझे आपके साथ साथ झुमकों से भी प्यार हो गया है। आप क्या बोले? तो भाभी तो खरीद लिए होंगे आपने झुमके, दिखाइए ना कहाँ है, वेयर इज इट, शो मी। खरीदे ही तो नहीं, वो ना लड्डू के भैया वो दुकानदार के साथ मोल भाव में लग गए। तब भैया अचानक टीका मलखान टिल्लू भैया आए और वो झुमके लेकर चले गए। अभी आपके लड्डू के भैया भी ना बड़ाई आपके लिए क्या मोल भाव करना भाभी जी आपकी पसंद की चीज के लिए। आई मीन अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं सुनार के मुंह पे बटुआ खींच के मारता। लेकिन वो खाली बटुए का क्या करता? एक्चुअली ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाभी जी, मतलब आपकी पसंद की चीज के लिए मैं पैसों का मुंह नहीं देखता भाभी जी। anyway, एक बात समझ नहीं आ रही भाभी जी कि ये टीका मलखान टिल्लू के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो झुमका खरीद सके? जहाँ से भी आए हो हमको का, लेकिन हमको झुमके चाहिए थे। वो ना बिल्कुल हमारी मम्मी के जैसे झुमके थे। और लड्डू के भैया बोल रहे हैं कि उनको भूल जाए। That's a brilliant idea। अगर वो कह रहे हैं आपसे कि भूल जाए उनको तो भूल जाइए ना, forget about him। Chapter close। उनको नहीं, झुमकों को। भाभी जी आप चिंता ना करें, जिन झुमकों पे आपकी नजर पड़ी है ना भाभी जी, वो झुमके आपके कानों में झूमेंगे, झूलेंगे भाभी जी। और अगर ना झूले तो मैं अपना कान कटवा लूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आइडिया, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके कानों की रक्षा करे। ये घटिया झुमके जिस घटिया दुकान से खरीद के लाए हैं वहां जाके से वापस कर दीजिए। क्या कि किसी शोरूम से खरीद के तो लाए नहीं होंगे आप, जाहिर सी बात है। आप ये कैसे कह सकते हैं ये घटिया झुमके कैसे कह सकते हैं आप? टेल मी। क्योंकि आपके जैसा नल्ला ऐसी उच्च क्वालिटी के झुमके अफोर्ड कर ही नहीं सकता। क्या है ना भपूती जी की अंगूरी कभी कभी हमसे किसी चीज की डिमांड करती है, और आज जब हमने मना कर दिया तो उसका चेहरा मुरझा गया जो हम देख नहीं पाए। तो हमने कारीगर को तुरंत फोन किया और कहा कि उच्च क्वालिटी के झुमके जैसे अंगूरी को पसंद आए थे ठीक वैसे ही 2 घंटे के अंदर अंदर बना के भेज दो। अब भाई ये तो हमारे जैसा मतलब बिजनेसमैन ही अफोर्ड कर सकता है, आपके जैसा नल्ला तो नहीं कर सकता, है ना? है? तो चलिए कट लीजिए, जाइए निकलिए। अबे ओ पेलू, मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने वाले गाने बंद कर, समझा ना? बस हो गया अभी। यार नफरत होगी मुझे झुमकों से, नफरत होगी। आई स्वेट। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? वाई? पुलिस वाले चोरों को ऐसे ही घूरते हैं, मुस्कुरा के नहीं घूरते, उससे गलत सिग्नल जाता है। चोर? मैं? चोरी कौन सी की है मैंने? चुरा लिए है तुमने ये झुमके। इन झुमकों के चोरी के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। बौड़ा गए क्या? ये झुमके मैं खरीद के लाया हूं दुकान से। ओह, रसीद दिखाइए। रसीद तो नहीं है, बिकॉज ये झुमके खरीदे थे टीका मलखान टिल्लू ने और उन्होंने फेंक दिए थे, उनको पसंद नहीं आया तो फिर मैं उठा के ले आया। What a joke! ये सोने के झुमके हैं, कोई मूंगफली के छिलके नहीं जो कोई भी फेंक देगा। ये लंबी कहानी है। हाँ हाँ, जो अभी अभी टीका मलखान थाने में सुना के गए हैं। ये झुमके उन्होंने किसी लड़की को गिफ्ट करने के लिए खरीदे थे। आपने पहले तो उस लड़की को कोई झूठी मूठी कहानी सुना के बरगलाया, फिर भी बात नहीं बनी तो
ये झुमके आप टीका मलखान की जेब से चुरा के भाग गए। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। इसका फैसला अदालत में होगा। चलो। हेलो कमिश्नर साहब। जेम्स। Oh, damn it! Oh my God!